बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहाबे अजमाइन। बाबा फरीदगंज शक्कर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि या बाबा मुझे बताएं कि आप तो अल्लाह के वली हैं। हज़रत बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के दौर का एक शख्स, एक कारी था। वो ना बड़े अतरास से, बड़े गुरूर से, बड़े तकब्बुर से ना वो आपसे पूछने आया, आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। उस शख्स ने कहा कि इंसान हर चीज़ का मुकाबला कर सकता है लेकिन मौत का मुकाबला नहीं कर सकता। तो आपने फरमाया कि नहीं, इंसान हर चीज़ का मुकाबला कर सकता है, मौत का भी मुकाबला कर सकता है, लेकिन इंसान भूख का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ना ऐसा होगा, क्योंकि मौत जो है वो बहुत ही हैवी चीज़ है। हर बंदा, हर इंसान, आपको पता ना कि मौत के नाम से डरता है। कहीं भी आप चले जाएं, किसी की डेथ हो जाए तो इंसान तौबा तौबा कर उठता है। अपने अमाल, नामा अमाल जो है वो याद आना शुरू हो जाते हैं और लोग तड़पते हैं कि अल्लाह पाक हमें भी यानी कि मग़फ़िरत कर दे, हर गुनाह जो है वो हमारे बख्श दे। वो शख्स कहता है कि आपको क्या पता, आप तो जंगल में रहते हो, आपको क्या पता कि इंसान किस किस चीज़ का मुकाबला कर सकता है और किसका नहीं। आप तो दुनिया में रहते ही नहीं, आप तो रहते ही जंगलों में हो, आपको तो पता ही नहीं है किसी चीज़ का। वो ये बात करके ना चला जाता है। उसे ना हज उम्रे की सआदत होती है। वो ना मदीना शरीफ की तरफ रवाना हो जाता है। उसका जहाज़ जो होता है वो समंदर से तैर के जाना होता है। यानी कि पहले आपको पता है ना कि बहरी जहाज़ जो होते हैं, समंदर में चलने वाले, जो बड़े बड़े से बेड़े से होते हैं, यानी कि कश्तियाँ नुमा, ठीक है, उनमें पहले लोग जाते थे, सफ़र करते थे। हज उम्रे की सआदत उनमें बैठ के किए जाती थी। तो वो ना जा रहा था, तो उसका जो जहाज़ था वो तबाह हो गया। लोग बचते बचाते, कोई मर गए, कोई डूब गए, कोई कहीं निकल गए, कोई कहीं निकल गए। ये जो शख्स था ना, जो कारी था, जिसने हज़रत बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया था, वो शख्स ना एक सहरा की तरफ चला जाता है। चट्टानें ही चट्टानें होती हैं, रेतली ज़मीन होती है, रेत ही रेत होती है हर तरफ। तो वो शख्स जो था ना, वो इधर उधर भटकता भटकता ना कहीं जा बैठता है चट्टान के नीचे। तो वहाँ पे दो शख्स उसे और नज़र आते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे तो भूख लगी है, कुछ खाने को दो, आपके पास कुछ खाने को है? उन्होंने कहा कि मेरे पास तो 3 रोटियां हैं, अब क्या करूं? हम तीनों हैं, चले खा लेते हैं, तीनों ही मिल बांट के वो तीनों खा लेते हैं। यानी कि जब फिर टाइम गुजरता है, भूख लगती है, तो फिर वो सोचता है कि अब क्या किया जाए, कि अब कैसे भूख का इंतज़ाम किया जाए। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई बस्ती भी नहीं नज़र आ रही, कोई घर भी नहीं है करीब। तो अब किस तरह यानी कि भूख का इंतज़ाम किया जाए, किस तरह भूख मिट जाए। वो शख्स ना इधर उधर खाने की तलाश में ना भटकना शुरू कर देता है, खाना तलाश करना शुरू कर देता है कि कहीं से भी मुझे कुछ खाने को मिल जाए। तो थोड़ी ही दूर चलता है तो उसे एक शख्स नज़र आता है, एक बाबा, एक बुज़ुर्ग जो है वो उसे नज़र आता है। तो वो कहता है कि ए अल्लाह के बंदे, मुझे कुछ खाने को दो। तो वो कहता है कि मैं तो खाने को दूंगा, लेकिन मैं भी रिज़्क़ के लिए ही आया हूँ। तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे दो, फिर मैं तुझे खाने को दूंगा। यानी कि कोई उजरत वगैरह है, कोई पैसा है तो मुझे दो। यानी कि तेरे पास कोई रोटी ख़रीदने के लिए पैसे मौजूद हैं? अगर पैसे मौजूद हैं तो फिर मैं तुझे दूंगा, वरना मैं तुझे नहीं दूंगा। तेरे पास क्या है? कहता कुछ नहीं है मेरे पास। वो शख्स बेचारा तड़प उठता है, कहता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो हज उम्रे की सआदत हुई थी तो मैं आया और हमारा रास्ते में जहाज़ जो है वो तबाह हो गया और मैं इधर आ गया, अल्लाह ने मुझे बचा लिया, लेकिन फिर भी अब भूख से तड़प रहा हूँ। अगर तुम कुछ खाने के लिए दे दोगे तो तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी। वो शख्स कहता है कि नहीं, मैं तुमसे इसके बदले कुछ ना कुछ लूँगा। तुम्हारे पास क्या है जो तुम मुझे दे सकते हो? कहता मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास यही है, ईमान है, नमाज़ें हैं, हज है, रोज़े हैं, और मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो कहता है मुझे तुम अपनी नमाज़ें दे दो। कहता ठीक है, तुझे दी नमाज़ें। वो ना उसको नमाज़ें दे देता है, उसके बदले ना वो रोटी खा लेता है। फिर शाम होती है, फिर वो बेचारा इधर उधर भटकता है, कहता अब क्या करूं, कैसे घर पहुंचूं, किस तरह यहाँ से जाऊं, कोई मिल जाए मुझे, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। वो ना ऐसे करते करते ना वो ही बाबा जो है उसे फिर मिल जाता है। कहता है ए बुज़ुर्ग, अल्लाह के बंदे, मुझे तुम ना फिर कुछ खाने को दे दो, रोटी दे दो मुझे। कहता अब तुम्हारे पास क्या है? कहता मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, आप तुम्हें तो पता ही है, मेरे पास पैसे तो नहीं है। कहता फिर बाकी जो चीज़ें हैं
कहता है ईमान, कहता है ईमान भी तुम ले लो। ईमान भी ले लिया, उसने रोटी दे दी, उसने खा ली। उसने कहा चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ। वो चला जाता है, नमाज़ें और ईमान जो है वो उसने ले लिए होते हैं, वो चला जाता है। सहरा में भटकते भटकते उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, वो उसी जंगल में उसी सहरा में भटकता रहता है, उसी सहरा में भटकता रहता है। तो वो उससे पूछता है कि या बाबा मुझे रास्ता बता दे कि इससे बाहर कैसे निकला जाए सहरा से, मैंने तो अपने घर जाना है। तो वो उसको रास्ता बताता है, लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो उसे ना फिर भूख लग जाती है, रात होती है, ठीक है, सुबह होती है, फिर उसे भूख लग जाती है। फिर वो कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे तो फिर भूख लग गई है, अब तो मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा, अब क्या करूं। यानी कि शाम को रात हो जाती है, रात से होते होते सुबह हो जाती है। तो फिर वो शख्स जो होता है ना, वो फिर दुआएं करता है कि या अल्लाह पाक मुझे कोई मिल जाए खाना खिलाने वाला रास्ते में। तो वो ना वो ही बुज़ुर्ग उसे फिर मिल जाता है। तो फिर कहता है कि अल्लाह के बंदे मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। तो वो कहता है कि अब तेरे पास क्या बचा। कहता मेरे पास रोज़े बचे हैं। कहता वो रोज़े भी मेरे नाम कर दे और तू रोटी ले ले। वो रोटी दे देता है, वो खाता, शुक्र अदा करता है। वो ना ऐसे करते कराते घर पहुंच जाता है। घर पहुंच के उसको सुकून का सांस मिलता है, उसको सुकून मिलता है, वो खुश होता है कि शुक्र है कि मैं घर आ गया हूँ। फिर एक दिन वो ना रास्ते से गुजर रहा होता है, वो बाबा से मिला तो उसने कहा कि सुना अब तू क्या करके आया है, तेरे पास क्या है। कहने लगा क्या मेरे पास सब कुछ ही है, मेरे पास क्यों नहीं कुछ भी है, मेरे पास सारा कुछ है। कहता तेरा ईमान। कहता मैंने खाना खा लिया। कहता तेरी नमाज है। कहता मैंने खाना खा लिया। कहता तेरा रोज़े। कहते मैंने वो खाना खा लिया। कहता अब तेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है तेरे पास, तो खाली है। इसीलिए मैंने कहा था कि इंसान दुनिया में हर चीज़ का मुकाबला कर सकता है, लेकिन भूख का मुकाबला नहीं कर सकता। बाबा फरीद शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया उस शख्स को कि मौतो भूख बुरी, मौत तो इंसान एक पल में आए तो इंसान झेल लेता है, उसका मुकाबला कर लेता है, लेकिन भूख का मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि भूख का मुकाबला इंसान इसलिए नहीं कर सकता, भूख बहुत ही बुरी चीज़ है, बहुत ही बुरी तड़प है भूख की। यहाँ तक कि इंसान अपना तन मन भी बेच देता है और अपनी भूख जो है वो ख़रीद लेता है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि अपने ऊपर भूख हैवी ना करे इतनी कि इंसान अपना तन मन बेच दे और वो जायज़ काम तो करे साथ नाजायज़ काम करना भी शुरू कर दे। इतनी भूख नहीं हैवी करनी चाहिए, बस भूख जो होनी चाहिए वो हिसाब की होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का भी फरमान है कि जब भी खाना खाओ तो भूख रख के खाना खाओ, क्योंकि भूख जो होती है वो इंसान के होश व हवास ख़त्म कर देती है, इंसान की सोच ख़त्म कर देती है, इंसान की अक्ल जो है वो ख़त्म कर देती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर लाजमी कीजिएगा, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।